ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ही इमरान खान बड़ी पी कट रहे मैं कीता ही कुछ नहीं। मेरा बड़ा भाई गिरफ्तार है पिछले 12-13 दिन से, कुछ पता नहीं है कि बंदा कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ਸਾਜ ਜੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ना लिया ही नहीं ਅਸੀਂ इमरान खान ने जाना ही नहीं था सारी जिंदगी नहीं जाना असा गवर्नमेंट की कह रही ਅਸੀਂ सलाम कीता सारी गवर्नमेंट 9 मई के हुए मुजाहरे और तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ। अब जो बच्चों को जिनको नौजवानों को उठाया गया है उसके पीछे ना कोई रीज़न है। हमें इसी सिस्टम पर भरोसा करना है, हमने इस सिस्टम को गालियाँ नहीं देनी, हमने इस सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट श्यामला बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। इस वक्त मैं अदालत हाई इंसदाद दहशत गर्दी में मौजूद हूँ और 9 मई के सानहे के बाद जो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए थे उनके घर वाले मौजूद हैं, उनके क्या तासुरात हैं अपने अज़ीज़ व अकारिब के लिए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सलमान भाई आपका भी कोई जानने वाला गिरफ्तार है? जी मेरा बड़ा भाई जो है ना गिरफ्तार है पिछले कोई 12-13 दिन से, ना उसका कोई अता है ना पता है। आज शनाख्त परेड का टाइम था ख़त्म होने का, आज कुछ पता नहीं है कि बंदा कहाँ पे है कहाँ नहीं है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो भी बच्चों से जिनसे गलतियाँ हुई हैं इनको माफ़ किया जाए, आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। इस तरह घर वाले उनके बड़े परेशान हैं, हम बड़े पिछले 15 दिन से ख्वार हो रहे हैं, कभी अदालतों में कभी थानों में, हमें कोई हाथ पल्ला पकड़ाएं। इस तरह हम तो डिस्टर्ब हो गए ज़हनी तौर पे। मतलब कि सलमान भाई पता ही नहीं है किधर है वो? उनका पहले पता था, अब उनका कोई पता नहीं, कैंप जेल में है, कोर्ट लाखपत में है, कहाँ पे है, कुछ पता नहीं है हमें जी उनका। अब क्या कह रहे हैं? बस यही कहते हैं जी आज शनाख्त परेड क्लियर हो जाएगी, आज बंदा पेश कर देंगे, कल हो जाएगा। बंदे का यहाँ पे सुबह से आके धिक्के खा रहे हैं, बंदे का कोई पता नहीं है बंदा कहाँ पे है। सर घर वालों को शादी हुई थी उनकी? जी शादी उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उसके, और उसको बड़े गलत कैटेगरी से उसको उठा के लेके गए हैं। उसको कैसी कैटेगरी? उसको घर के बाहर से उसको एक पूरा जुर्मट आया, उसको उठा के लेके गए हैं पुलिस और कुछ सिविल में लोग थे तो उसको लेके गए हैं। अब आगे कोई उसके लिए कोई आगे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा कि उसका तरीका कार क्या है। यहाँ से वकील हैं, यहाँ से लोग कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे चलना कैसे है। बीवी बच्चों का क्या रवैया? बेचारे परेशान हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी है उनको, काफ़ी हद तक वो अपसेट हुए हैं। देखो जी जितने भी गिरफ्तार हैं सारे घर वाले परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ इमरान खान बड़ी पी कट रहे मैं ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। पता हैगा कितने है वो? ਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। गवर्नमेंट की कह रही है। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁੰਡਾ गिरफ्तार है, कोक ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਿਗਰਟ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੋਤਲ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। क्या नहीं सी? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਟੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ। ਤੋਬਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਾ 14ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ 13ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਘਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਦੁਆ ਲਵਾਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60 ਸਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं ਹੁਣ जमानत हो गई? हाँ जी होगी। सर आपके भी कोई जानने वाले अजीज गिरफ्तार हुए? ऐसा मसला है बेटा, मसला ये है कि हमारे वही जो 9 मई के हुए मुजाहरे और तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ, उसकी पहले तो साफ ज़ाहिर मजम्मत करनी चाहिए, सब कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ। इस तरह से जलाओ गिराओ भी नहीं करना चाहिए, नारेबाजी अपने इदारों के ख़िलाफ़। और फिर जो जिना हाउस पे हमला हुआ या GHQ पे, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हर्टिंग है, तकलीफ़ दे। हम आर्मी को एक अच्छा इमेज के तौर पर बच्चों के सामने पेश करते हैं। मैं खुद एक उस्ताद हूँ। अब जो बच्चों को, जिनको नौजवानों को उठाया गया है, उसके पीछे ना कोई रीज़न है, विदाउट रीज़न नहीं है। मैंने खुद, यानी अब हमारा भी एक नौजवान है, तो कहीं ना कहीं उनका नंबर जियो फेंसिंग में आया,
कहीं ना कहीं उनको कहीं यूट्यूब चैनल या फेसबुक से उन्होंने ट्रेस आउट किया। अब वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो शनाख्त कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमें इसी सिस्टम पर भरोसा करना है। हमने इस सिस्टम को गालियाँ नहीं देनी, हमने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाना, हमने इसी सिस्टम में रहते हुए इंसाफ लेना है और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। सर ये आप वाहिद इंसान हैं हमें इधर मिले हैं जो कि एडमिट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे से गलती हुई होगी, वरना यहाँ तो कोई गलती नहीं कर रही। ऐसा होता है। मेरे अब देखें, मेरे यहाँ 3 भाई रह रहे हैं, मैं तो मुल्तान से, और तीनों में से अगर एक को उन्होंने ट्रेस आउट किया है, बाकी 2 कहीं थे ही नहीं, तो इसका मतलब है उनके पास कोई मैकेनिज़्म तो है। अब हमने मालूम किया, वो नहीं बता रहे थे लेकिन हमें मालूम हो गया कि वो उसकी शनाख्त हुई नहीं हुई, उसको कैटेगरी में रखा गया जो मतलब एक मुजाहिरों वाली खाली कैटेगरी है। इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में छूट जाएगा। हम उसके लिए किसी किस्म का वो क्या कहते हैं उसे हम क्यों रोला डालें जी, ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ भाई, इंशाल्लाह इंसाफ होगा, हमें उम्मीद है। हम चंद जो लोग हैं जिनके बयानात बड़े तकलीफ़देह होते हैं, हम उनकी बातों पे नहीं जाते। हमें तो इसी बात पे उम्मीद है कि जो हमारे जज साहब बैठे हैं, हमारा निज़ाम है, वो कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर करता है और बेगुनाह आदमी को ज़्यादा अरसे तक वो आगे तक नहीं ले जा सकता। वो जो आपके भाई साहब से वो हकीकत में पीटीआई को सपोर्ट करते थे? नहीं, पीटीआई का सपोर्टर तो कोई भी नहीं है। पहले मैं बताऊं, वो उसका नंबर वो उसकी वहाँ, अब हमने वहाँ पे कंपनी की तरफ से लेटर दिया, ऑफिस और घर उसी रूट पे है, दफ्तर वहीं पर है, उसका घर भी उसी रूट पे है। अब उस पर वो नंबर ट्रेस हुआ, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा यार हमें क्लियर करने दें। अब वो उसमें फंस गया जुलूस में, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं कैसे कहूँ, हो सकता है वो 2 मिनट वहाँ रुका भी हो, लेकिन ना तो वो नारेबाजी करता है, मुझे अच्छी तरह पता है। वो सिविल इंजीनियर है और एमफिल की हुई है उसने, यहाँ पे वो जॉब कर रहा है। ना वो आर्मी या किसी के खिलाफ नारेबाजी का सोच नहीं सकते, ना उसने जलाओ गिराओ में हिस्सा लिया। तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा जब कहीं तस्वीरें नहीं होंगी। अगर होंगी तो वो पेश करेंगे, नहीं होंगी तो हम पर उम्मीद हैं कि मतलब आपका मतलब है कि इमरान खान पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, देखिए ताल्लुक, वो देखो ताल्लुक की बात नहीं है, आपका भी ताल्लुक होगा पॉलिटिकली, हमारा भी होगा घर से, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। मुजाहरे करना मायूब नहीं है बेटा, लेकिन मुजाहरों में जो कुछ अब हुआ है वो गलत है, उसके वो नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए ये जो नौजवान हैं, हम इनको कहें बेकसूर, भाई इन बेकसूरों की वजह से बहुत से कसूरवार भी तो पकड़े गए हैं। हो सकता है ये बेकसूर जल्दी छूट जाएं, हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह।